कार्तिक को पता चल गया था कि उसके पास ब्लड लाइन पावर है और वो अब सिर्फ व्योम जगत का अमर सम्राट ही नहीं बल्कि नरसिम्हा अमर सम्राट बन चुका है। लाइफ में ये पहली बार था जब कार्तिक को भ्रम हो रहा था, जब 3000 साल से उसके खून में सो रही शक्ति अचानक उसके शरीर में प्रकट हुई। वो नहीं जानता था कि वो कौन था। वो सिर्फ एक छोड़ा हुआ बच्चा था जिसके माँ बाप ने जन्म लेते ही उसे त्याग दिया था। संयोग से उसे अनाथालय के निदेशक ने देख लिया था और बचाकर अपने अनाथालय में ले आए थे। तब से उसने वहीं की दुनिया को देखा था। युवावस्था से उसके साथ केवल ये नरसिम्हा लॉक था जो अचानक आज उसे अपनी डायमेंशनल रिंग में से मिला था। उसके शरीर पर अचानक उसके माता पिता की शक्ति क्यों प्रकट हुई? कार्तिक ने चुपचाप नरसिम्हा लॉक के पीछे के शब्दों का उच्चारण किया। अनाथालय के निदेशक ने उसका नाम कार्तिक इसलिए रखा था क्योंकि उसने ये नरसिम्हा लॉक पहना हुआ था जो शिवजी को अति प्रिय हुआ करता था। पुराणों के आधार पर नरसिम्हा ताला ही शिवजी ने विष्णु जी के मोहिनी अवतार को बचाने के लिए इस्तेमाल किया था और अपने बेटे कार्तिकेय को उस ताले का रक्षक बनाया था। उस लॉक को देखते हुए कार्तिक ने उस नरसिम्हा लॉक को कसकर पकड़ रखा था। वो 3000 से अधिक वर्षों से अमर क्षेत्र में था। वो हमेशा अकेला रहता था और उसके साथ कोई नहीं था। यहां तक कि 20 से अधिक वर्षों तक जब वो पृथ्वी पर था तब भी केवल माया ने ही उसका साथ दिया था और उसे जिंदगी जीना सिखाया था। कार्तिक के माइंड में अपने माता पिता की कोई छाप नहीं थी। उनकी उपस्थिति, उनकी आवाजें, यहां तक कि उनकी फीलिंग्स भी बहुत अस्पष्ट थीं। आप लोग तो मुझे चाहते ही नहीं थे, नहीं चाहते थे कि मैं हूं या इस दुनिया में रहूं भी। तभी आपने मेरे पैदा होते ही मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। तो अब आप लोग मेरे लिए ये नरसिम्हा लॉक क्यों पहन रहे हो? कार्तिक ने जोर से अपने दांत पीस लिए और उसकी आवाज धीमी और गहरी हो गई। जब भी कोई अपने माता पिता का जिक्र करता उसका दिल हमेशा चिंता से भर जाता था। ये उसके दिल की एक बाधा थी और वो खुद इसे कभी भी पार नहीं कर सका था। मुझे आपकी विरासत की शक्ति नहीं चाहिए। कार्तिक ने उस नरसिम्हा लॉक को फेंक दिया और अपने पूरे शरीर को कंबल से ढक लिया। नरसिम्हा लॉक उसकी नजरों में सिर्फ एक मजाक था। आशीर्वाद से भरा एक नरसिम्हा लॉक उसके जैसे एक त्यागे हुए बच्चे के लिए सिर्फ विरोधाभासी ही था। और हो भी क्या सकता था? सर्दी की बर्फीली नदी में छोड़ दिया गया था एक कमजोर बच्चे को। क्या वो उसकी जान लेने वाला नहीं था? और अचानक कुछ समय बाद एक हाथ कंबल के नीचे से निकला और उसने नरसिम्हा लॉक को उठा लिया। उसे रात भर नींद नहीं आई। अगली सुबह पुणे शहर के अनाथालय के प्रवेश द्वार पर कार्तिक खुद को यहां आने से रोक ही नहीं पाया और यहां आ पहुंचा। ये उसकी पहली याद थी और ये वो स्थान भी था जहां वो पला बढ़ा था। अनाथालय में घूमते हुए कार्तिक ने वहां बिताए सारे पलों को टुकड़ों टुकड़ों में याद किया। और भी जो दूसरे बच्चे अनाथ वहां थे उन्हें देखकर वो असहज महसूस कर रहा था। एक समय था जब वो भी यहीं रहता था। जब वो वहां से बाहर निकला तो कॉलेज में उसकी मुलाकात माया से हुई थी। कृपया अंदर आए। कार्तिक ने धक्का देकर निर्देशक के कार्यालय का दरवाजा खोला और डेस्क के सामने एक दयालु अधेड़ उम्र की महिला को देखा। वो अनाथालय की निदेशक थीं, डीन देशमुख। क्या आप मुझे याद करती हैं? कार्तिक ने धीरे से पूछा। डीन देशमुख ने महसूस किया कि आवाज जानी पहचानी से लग रही थी, इसलिए उन्होंने ऊपर देखा। जब उन्होंने देखा कि एक कार्तिक है तो उनकी आंखों में आश्चर्य और खुशी झलक पड़ी। कार्तिक, तुम आए हो? कैसे हो? बहुत अच्छे दिख रहे हो। डीन देशमुख ने असंगत रूप से बात की जिससे कार्तिक को थोड़ा अजीब लगा। डीन देशमुख ने कार्तिक को बैठने के लिए इशारा किया और फिर उसे ऊपर से नीचे तक देखा। अपने अनाथालय से बाहर निकलने वाले बच्चों में कार्तिक सबसे होनहारों में से एक था, इसलिए उनके ऊपर कार्तिक का काफी डीप इंप्रेशन था। कार्तिक एक डॉक्टर बन गया था जो कि बचपन से ही उसकी इच्छा थी।
जब कार्तिक कॉलेज जाता था या काम करता था तो वो कभी कभी अनाथालय में दान या मदद करने के लिए आता था। इसलिए डीन देशमुख को कार्तिक बहुत अच्छे से याद था। बात बस इतनी सी थी कि इन 3 सालों में वो एक बार भी नहीं आया था। कार्तिक, तुम पिछले 3 सालों में कहां गायब हो गए थे? तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे पीछे से माया तुम्हें ढूंढते हुए पता नहीं कितनी ही बार यहां आई। मुझे बताओ, तुम कहां थे? डीन देशमुख ने कड़ी फटकार लगाई। जब भी माया अनाथालय आया करती थी तो कार्तिक को याद करते हुए रो पड़ती थी, और उसे ऐसे देखकर डीन देशमुख को भी दिल में दर्द सा होता था, टीस सी उठती थी। कार्तिक नहीं जानता था कि इतनी अच्छी लड़की के साथ अपने रिश्ते को कैसे संजो कर रखना है। कार्तिक कई बार माया को यहां लेकर आया करता था। उस समय वो दोनों प्रेमी थे और उनकी शादी नहीं हुई थी। बाद में उन्होंने शादी भी की और उसके बाद भी कई बार यहां आए, लेकिन ज्यादातर समय कार्तिक अकेले ही आता था। उस समय माया को कई बार स्पेस आर्टिस्ट मिशन पर जाना होता था, इसलिए वो हर बार कार्तिक के साथ यहां नहीं आ पाती थी। निर्देशक, मैं कार्तिक को नहीं पता था कि कहां से शुरू करें। डीन सुप्रिया देशमुख ने आह भरी और कहा, तुम्हें नहीं पता? माया एक बहुत अच्छी लड़की है। वो बार बार तुम्हें खोजने आई और मुझसे पूछा कि क्या तुम मेरे घर आए हो। मुझे बताओ, तुम्हारे और माया के बीच कुछ हुआ है क्या? तुम दोनों में झगड़ा भी हुआ हो तो भी तुम घर से ऐसे भाग नहीं सकते। तुम्हें अपनी पत्नी को समझना होगा, समझे? सुप्रिया ने उसे समझाते हुए कहा। उसे कार्तिक और माया के बीच के मामले के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसने सोचा कि उन दोनों के बीच केवल एक साधारण सा स्ट्रगल चल रहा था और झगड़ा हुआ, और इसी वजह से कार्तिक घर से भाग गया। कार्तिक अपनी सोच की दुनिया में बहुत दूर चला गया था। कार्तिक ने शर्म से सिर हिलाया। डीन ने उसे सही बात सिखाई थी और ये वो अच्छे से जान और समझ रहा था। डीन अचानक से मुस्कुरा दी जब उसने कार्तिक को अपनी गलती स्वीकार करते देखा। डीन की बातें सुनने के बाद कार्तिक के दिल को एक अजीब सी ठंडक मिली। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। जब उसने सोचा कि माया उसे ढूंढने के लिए यहां भी आई थी तो उसे अंदर ही अंदर खुशी का एहसास हुआ। कार्तिक का दिल हर तरह की भावनाओं से भरा था, लेकिन इन सब से एक बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि वो अभी भी माया के दिल में बसा हुआ है। इस बार जब वो वापस लौट आया है तो वो माया से किसी भी कीमत पर अलग नहीं होना चाहता। डीन, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं और माया ठीक हैं और साथ में हैं। बस मेरे साथ कुछ हुआ और मुझे कुछ समय के लिए जाना पड़ गया था, लेकिन अब मैं ठीक हूं। डीन देशमुख ने कार्तिक को शक की नजर से देखा। जब माया वहां आई थी तो उसका चेहरा इतना उदास और मायूस था कि अगर सुप्रिया ने ना संभाला होता तो माया टूट चुकी होती। वो कैसे ठीक हो सकती है? लेकिन आखिर ये उनका मामला था, इसलिए उनके ज्यादा पूछने का अधिकार भी नहीं बनता था। क्या माया को पता है कि तुम वापस आ गए हो? कार्तिक ने ईमानदारी से अपना सिर हिलाया। वे सही मायनों में अब तक नहीं मिले थे। डीन देशमुख ने गुस्से से डांटा, तुम वापस आ गए और फिर भी माया को बताया नहीं, या उसे देखने और उससे मिलने भी नहीं गए? मैं उसे फोन करूंगी और सब बताऊंगी। ये कहते हुए सुप्रिया ने फोन का रिसीवर उठा लिया और नंबर डायल करने लगी। कार्तिक ने जल्दी से उसे रोका। निर्देशक, माया और मैं सच में ठीक हैं। बस कुछ चीजें ऐसी उलझ गई थीं कि मैं चाहकर भी माया से नहीं मिल पाया, और अभी सही समय भी नहीं है। लेकिन ये जो भी है, मैं इसे खुद सुलझाना चाहता हूं। सुप्रिया ने कार्तिक की आंखों में देखा और वो समझ गई कि वो झूठ नहीं बोल रहा था। फोन रखने के बाद सुप्रिया ने कार्तिक के हाथ को गंभीरता से थपथपाया और कहा, तुम बचपन से कमजोर हो। जब मैंने तुम्हें उठाया था तब भी तुम बीमार थे। कार्तिक ने उत्तेजित होकर कहा, आपकी बात बिल्कुल सही है डीन, लेकिन अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूं। उसने अमर क्षेत्र में अपनी बीमारी को बहुत पहले ही ठीक कर लिया था। यह तो बहुत अच्छी बात है। पास्ट में तो तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर था। मुझे हमेशा तुम्हारी चिंता रहती थी। कार्तिक ने कृतज्ञता से कहा, डीन, मैंने आपको पास्ट में बहुत परेशान किया है। सुप्रिया बस मुस्कुराई
और उसने अपना सिर हिलाया। निर्देशक, जब आपने मुझे नदी में से उठाया था तो इस नरसिम्हा लॉक के अलावा क्या आपके पास और कुछ था या आसपास कोई था? कार्तिक ने घबराकर अनाथालय में आने का अपना उद्देश्य बताया। असलियत में वो अपना बैकग्राउंड जानना चाहता था। दीन देशमुख ने याद किया, मुझे केवल यही याद है, सर्दियों के दिन थे और बहुत ठंड थी। मैंने एक बच्चे को रोते हुए सुना। मैं उस आवाज की दिशा में आगे बढ़ी और वहां मैंने ठंड से जमे हुए एक बच्चे को देखा। वो बच्चा तुम हो। मैं तुम्हें अनाथालय ले आई, लेकिन तुम्हारे पास ये नरसिम्हा लॉक था। ये जरूर तुम्हारे माता पिता ने ही तुम्हारे पास छोड़ा होगा। सुप्रिया ने कार्तिक के हाथ में जो नरसिम्हा लॉक था उसकी ओर इशारा किया और धीरे से कहा। कार्तिक ने अपना सिर नीचे किया और अपने दिल में आई मिक्स्ड फीलिंग्स के साथ उस नरसिम्हा लॉक को देखा। वो उदास होकर मुस्कुराया। कार्तिक, मुझे पता है कि तुम परेशान हो सकता है कि तुम्हारे माता पिता को कुछ परेशानी हो और उनके पास तुम्हें छोड़ने के अलावा कोई विकल्प ना हो। दीन देशमुख ने कार्तिक को दिलासा दिया। कार्तिक ने भी एक फोर्स्ड स्माइल दी। कैसी परेशानी? अगर उन्हें परेशानी थी भी तो वे मुझे सड़क के किनारे फेंक सकते थे। उन्होंने मुझे मौत के घाट उतारने के लिए नदी में क्यों फेंक दिया? सुप्रिया ने आह भरी और केवल कार्तिक को दिलासा दे सकी। कार्तिक बचपन से ही अपने बैकग्राउंड को लेकर हीन महसूस करता था। निदेशक, मैंने इस बैंक कार्ड में अनाथालय को 10 करोड़ का दान दिया है। कार्तिक ने एक बैंक कार्ड निकाला और डीन को दे दिया। अनाथालय के लिए वो इतना ही कर सकता था। तुम्हें इतना पैसा कहां से मिला? डीन देशमुख हैरान थी। एक डॉक्टर के तौर पर कार्तिक के पास इतना पैसा कहां से आया? भले ही माया जायसवाल परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी, लेकिन जायसवाल परिवार जैसा छोटा परिवार भी आकस्मिक रूप से 10 करोड़ नहीं निकाल सकता था। कार्तिक ने बैंक कार्ड डीन के हाथों में रख दिया और कहा, डीन, चिंता मत कीजिए, मुझे यह पैसा लीगल तरीकों से मिला है। आप मुझे अच्छी तरह से जानती हैं। डीन ने राहत महसूस की जब उसने कार्तिक की बात सुनी। कार्तिक वाकई में ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कोई भी गैर कानूनी या घिनौना काम करेगा। कार्तिक चाहता था कि डीन वो 10 करोड़ स्वीकार कर ले। उसके लिए इस वक्त पैसा महत्वपूर्ण नहीं था। 10 करोड़ स्वीकार करने के बाद डीन ने सोशल सर्विस में उसके योगदान के लिए कार्तिक का आभार व्यक्त किया। साथ ही उसने कार्तिक के होपफुल फ्यूचर पर भी खुशी से आह भरी। एक दिन के लिए अनाथालय में रहने के बाद कार्तिक अपने किराए के घर में लौट आया और अपने खून में फिर से शक्ति को महसूस किया। वो 2 बेहतरीन ब्लड लाइन पावर। उसके पास वास्तव में 2 ब्लड लाइंस थीं। एक उसके पिता से आई थी और दूसरी उसकी मां से आई थी। जब कार्तिक अमर क्षेत्र में था तो वो जानता था कि ब्लड लाइन वाले लोग सामान्य लोग नहीं थे, बल्कि शक्तिशाली अस्तित्व के लोग थे। जाहिर है उसके माता पिता भी सामान्य लोग नहीं थे। कार्तिक ने चुपचाप अपने गले में नरसिम्हा का ताला लटका दिया और उसकी अच्छी देखभाल करते हुए उसे अपने कपड़ों में डाल लिया। कार्तिक ने चुपचाप नरसिम्हा लॉक पर लिखे वाक्यों का पाठ किया और महसूस किया कि उसका बैकग्राउंड इतना सिंपल नहीं हो सकता था। क्या मुझे सच में अपने ब्लड लाइन पावर को जगाने की जरूरत है? कार्तिक अपने आप में बड़बड़ाया। कार्तिक ने छत की ओर देखा और अपने आप से बातें करता रहा। कार्तिक के मन में अपने माता पिता के लिए कोई भावना नहीं थी, क्योंकि बचपन से उनके बारे में उसे कोई आभास ही नहीं था। हालांकि यदि उसने अपने ब्लड लाइन पावर को जगाया तो वो उन्हें एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन कार्तिक ये जाने बिना कि वे कैसे दिखते हैं, उनके ब्लड लाइन को स्वीकार नहीं कर सकता था। रहने ही दो, वो अभी भी इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। कौन थे कार्तिक के माता पिता जो सामान्य नहीं थे? क्या वो भी उसकी ही तरह स्पेस आर्टिस्ट थे? क्या है इस नरसिम्हा लॉक का राज? क्या कार्तिक अपनी ब्लड लाइन पावर को जगाकर अपने माता पिता के बारे में पता करेगा?